साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट तेलंगाना प्रदेश से निकल के आई, जहां पर आपको बताएं तो अभी बीते दिने यहां 27 फरवरी 2025 को 2 शिक्षक सीट और 1 स्नातक सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था, जिसका चुनाव साथियों यहां बैलेट पेपर के जरिए हुआ था। और यह साथियों इसका रिजल्ट यहां 3 मार्च 2025 को आने थे, मगर साथियों 3 मार्च 2025 सुबह 8 बजे से ही बैलेट पेपर की जो वोटिंग हुई थी उसकी गिनती शुरू हो गई थी। और आपको बता दें, बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग वाली गिनती में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। और साथियों आपको बताएं तो यहाँ पर करीब 25,000 से अधिक वोट 2 शिक्षक सीटों पर पड़े थे। और वही साथियों एक स्नातक सीट पर आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों करीब 2,52,100 वोट पड़े थे। आप सोचिए, 2,52,100 वोट जिस सीट पर पड़ गए एमएलसी के, और बैलेट पेपर के जरिए वोट पड़े थे, तो साथियों उसको गिनती करने में अभी तक आपको बताएं तो आज 5 तारीख है और 3 तारीख से ही गिनती हो रही है। और अभी तक साथियों यहां पर केवल 2 शिक्षक सीटों के ही नतीजे आए हैं। और अभी तक साथियों फाइनल रिजल्ट यहां पर तीनों सीटों का नहीं आया है, केवल 2 सीटों का जो रिजल्ट आया था वो हमने आपके बीच रखा था। मगर साथियों आज इस स्नातक सीटों का साथियों जो रुझान सामने आया है, 10 राउंड अभी तक हो चुके हैं और इस 10 राउंड में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी सबसे आगे है। और आखिरकार इस बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अभी तक कुल कितने वोट मिले हैं 10 राउंड में, और कितने परसेंटेज वोट मिल चुके हैं, और वहीं पर जो विरोधी पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनको अभी तक कितने वोट मिले हैं। और आपको यहां बताएं तो जिस तरीके से 27 फरवरी 2025 को यहां इलेक्शन हुआ था, उसके बाद साथियों स्नातक सीटों का जो एग्जिट पोल सामने आया था, उसमें साथियों बीएसपी प्रत्याशी प्रसन्न हरिकृष्ण के साथियों पूर्ण बहुमत की जीत होती हुई नजर आ रही थी। और आज साथियों वह एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर साथियों आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बताएं कि साथियों अभी यहां पर टाइम अगर बताएं तो 6:30 बज चुके हैं, शाम 5 तारीख आज है और आज शाम 6 बज चुके हैं। अभी तक साथियों केवल 10 राउंड हुए हैं और करीब 90,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। तो इसमें आखिरकार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट मिले वो आपके बीच रखेंगे। मगर साथियों आपको बताएं, अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने साथियों में शेयर जरूर करना और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। तो साथियों कहीं ना कहीं यह सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। मगर साथियों जो एक हेडलाइन है पहले वो देखिए, तेलंगाना एमएलसी चुनाव परिणाम, करीमनगर मेड़का और यहां निजामाबाद आदिलाबाद स्नातक सीट पर बसपा प्रत्याशी आगे। साथियों ये हेडलाइन है जी न्यूज का, जी न्यूज तेलंगाना ने इसको ट्वीट करके लिखा है। अब यहां आपको बताते हैं बहुजन समाज पार्टी को इस स्नातक सीट पर आखिरकार अभी तक कुल कितने वोट मिले हैं और जीत से कितना पीछे हैं, और अभी तक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 100 में से कितने % वोट मिले हैं। साथियों सबसे पहले अगर आपको यहां बताएं तो साथियों यहां पर जो कुल वोट डले थे वो 2,52,100 वोट थे, और यहां पर साथियों 28,000 मत अवैध घोषित किए गए। जो साथियों बैलेट इनवैलिड यहां पर वोट थे 28,000 से अधिक, उनको साथियों हटा दिया गया है 2,52,100 वोटों में से। और वहीं साथियों आपको बताएं तो स्नातक एमएलसी चुनाव में अवैध मतों की उच्च संख्या में मुक्त प्रतियोगिता अपनी जीत की संभावना तय कर रहे हैं। और इस स्नातक सीट पर साथियों आपको बताएं तो यहां पर साथियों 56 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। अभी तक केवल 2 शिक्षक सीटों का रिजल्ट हमने आपके बीच रख दिया था। और अब आपको बताते हैं आखिरकार इनमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कितनी वोट मिले हैं। साथियों प्रथम वरीयता के मतों की गणना के चौथे चरण के अंत में श्री अंजी रेड्डी जो को यहां पर 38,553 मत मिले हैं, जबकि नरेंद्र रेड्डी को यहां पर 31,441 वोट मिले हैं। अंतिम रिपोर्ट आने तक बसपा समर्थित उम्मीदवार प्रसन्न हरिकृष्ण को यहां पर 40,300 मत साथियों हासिल हो चुके हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों, अभी तक की जो यहाँ पर साथियों ताजा रुझान था इस सीट का और जो ताजा अपडेट था वो हमने आपके बीच रख दिया। साथियों
300 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल चुके हैं और प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर साथियों यहाँ भाजपा प्रत्याशी और वहीं साथियों तीसरे स्थान पर नरेंद्र रेड्डी, जो कि यहाँ साथियों आपको बताएं तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों एग्जिट पोल में थोड़ा बहुत यहाँ पर फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि एग्जिट पोल में बहुजन भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी और यहाँ साथियों बहुजन भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, बस इतना ही फर्क है। और बहुजन समाज पार्टी को साथियों अभी तक के जो ताजा रुझान थे अभी तक वो आपके बीच रखा हमने। और यहाँ साथियों आपको बताएं तो आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मतगणना बुधवार को भी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि विजेता का निर्धारण करने के लिए द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती और निष्कासन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। तो अभी तक साथियों यहाँ पर केवल आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों केवल 2 वरीयता का ही मतों की अभी तक गिनती हुई है, करीब 90,000 से अधिक वोटों की ही गिनती हुई है। और यहाँ संभावना है कि साथियों कल शाम तक अगर रिजल्ट आ सकता है इस स्नातक सीट का तो आ जाएगा, मगर साथियों और लंबा कहीं ना चला जाए, क्योंकि साथियों बैलेट पेपर्स के जरिए यहाँ पर गिनती शुरू है और करीब यहाँ पर साथियों 22 से 23 टेबल यहाँ पर रखी गिनती हो रही है, 22 से 23 टेबलों पे। फिर भी साथियों आप सोच सकते हैं बैलेट पेपर के जरिए चुनाव अगर होता, कहीं लोकसभा का चुनाव अगर इस समय हो जाता तो उसमें कितना समय लगता। जब एक एमएलसी के चुनाव में जहां पर साथियों करीब यहां पर 2,52,000 ही वोट डले हैं, तो उसमें साथियों आज दूसरा दिन खत्म हो गया, कल तीसरा दिन हो जाएगा और अभी तक साथियों इसका फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया है। तो यहाँ पर साथियों जब जिसमें यहाँ पर करीब 15 से 20 लाखों की यहाँ पर वोटिंग होती है लोकसभा चुनाव में, तो उसमें तो साथियों यहाँ पर मतगणना के दौरान जो कि रिजल्ट आएंगे तो उसमें तो 15-20 दिन लग जाते हैं, टाइम लगता, मगर उसमें साथियों इतना खर्चा नहीं होता। और इसमें साथियों आपको बताएं तो इसमें कम खर्चा है मगर टाइम ज्यादा लगता है, बात वही पड़ जाती है। तो बैलेट पेपर के जरिए यहाँ पर वोटिंग हुई थी और इसलिए साथियों यहाँ पर काफी टाइम लगता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको वहां की पल पल की खबर आपके बीच पहुंचा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी से देखिए चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वही साथियों अगर आपको यहाँ पर आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों रिपोर्ट के अनुसार करीमनगर, मेरठ और निजामाबाद, आदिलाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए यहां पर बसपा को कुल प्रथम वरीयता मतों में से लगभग 34% वोट मिले हैं। साथियों यहां पर आपको बताएं तो बहुजन समाज पार्टी को 34% अभी तक वोट हासिल हो चुके हैं इस स्नातक सीट पर और 1 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी प्रसन्न हरिकृष्ण यहाँ पर है। वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों भाजपा प्रत्याशी को यहाँ पर 31.5% वोट अभी तक मिले हैं और वहीं साथियों यहाँ पर आपको बताएं तो कांग्रेस प्रत्याशी को 27% अभी तक वोट मिले हैं। और वहीं साथियों चूंकि किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट ना मिलने के वजह से इसलिए अब द्वितीय वरीयता मतों की गिनती की जा रही है। मतगणना में देरी मुख्य रूप से 2 कारणों से हुई है, अवैध वोट और मतपातों के माध्यम से मतदान, क्योंकि इस सीट के लिए 56 उम्मीदवार हैं। चूंकि मतपत्र बड़े होते हैं इसलिए उनमें प्रतियों को खोलने और सत्यापित करने में समय लगता है। सभी 56 उम्मीदवारों के मतपत्रों की क्रॉस चेकिंग तनाव को बढ़ाती है। 2 शिक्षक सीटों और 1 स्नातक सीट के लिए मतदान हुआ था, लेकिन भाजपा और पीआरटीयू ने पहले ही 2 शिक्षक सीटों में से एक सीट जीत ली। भाजपा ने तीनों सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने केवल 1 स्नातक सीट पर ही चुनाव लड़ा था। और जहां तक पहले वरीयता मतों का सवाल है वह पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों जो अभी तक की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यहाँ से निकल के आई थी साथियों तेलंगाना प्रदेश से, जहां पर साथियों 3 एमएलसी सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें साथियों 2 सीट यहाँ पर शिक्षक सीट जिसका चुनाव परिणाम कल आ गया था, जिसमें साथियों पीआरडीयू को 1 सीट मिली और भाजपा को 1 सीट मिली। और यहाँ पर साथियों
बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा था। इस वजह से साथियों कहीं ना कहीं भाजपा इन दोनों सीटों पर जीत गई। और इन सीट पर साथियों बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से बढ़त बनाई हुई है, तो यहाँ पर साथियों बहुजन समाज के युवाओं में और बहुजन समाज पार्टी को चाहने वालों के अंदर बहुत ही जोश और बहुत ही जज्बा है। हालांकि आपको बताएं तो तेलंगाना की जो लाइव खबर है वो आपको अभी तक कोई नहीं दिखाएगा, ना ही गोती मीडिया, ना ही कोई चैनल, क्योंकि यही खबर अगर भाजपा की होती तो तुरंत छाप देती। कल जब भाजपा जीती तो इस खबर को सभी चैनलों ने छाप दिया, और आज जब बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही तो उसको कोई नहीं छाप रहा है। इस पर साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।